ईरान की तरफ से कहा जा रहा है जनरल बख्शी? ये तो देखिए ईरान की सोची समझी स्ट्रैटेजी है ही कि अगर उसको मालूम है कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उस पर टूट पड़े तो उसकी बर्बादी तय है। इसके लिए वो कह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, पूरी दुनिया की ऑयल इकोनॉमी को खलास कर देंगे। और जहां जहां हम अपने इनडिस्क्रिमिनेटली आपने हमारे जलाए क्या कहते हैं रिफाइनरीज, तो हम सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज उड़ा देंगे, बाकी मिडिल ईस्ट में रिफाइनरीज उड़ा देंगे, जो कि ऑयल कैरियर्स का ट्रैफिक जा रहा है उस पर फायर करेंगे, ताकि दुनिया में तेल की कीमतें वो जो है $100 बैरल स्ट्रेट अवे पार कर देंगी, कूद जाएंगी। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा और एक प्रेशर बनेगा कि साहब बंद करो बंद करो बंद करो। हाँ। ये तो शुरू से ईरान की स्ट्रैटेजी रही है। नहीं तो फिर अब होता हुआ क्या नजर आ रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि अब इसको एस्केलेट होने नहीं देना है, हाँ, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, सबक सिखाएंगे। ईरान कह रहा है मैं सबक सिखाऊंगा, इजराइल कह रहा है अब रुको हम बताते हैं हम कौन हैं। अब जब इसी तरीके से टसल चलता रहा तो फिर आगे क्या होगा? इसी को कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड, एज फार एज आई एम कंसर्न। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या, और क्या अजीबो गरीब ब्रदरहुड है कि आप मेरे मुस्लिम भाई हो, अगर मेरे यहाँ कुछ भी हुआ तो मैं आपके यहाँ आग लगा दूंगा, मैं आपकी रिफाइनरी को भी खत्म कर दूंगा। अरे कतर जा रहे हो आप, कतर जाके क्या कर लोगे? यूएस का बेस है वहाँ, आपको लग रहा है कतर अपने 4 जहाज उड़ाकर आपके सपोर्ट में आ सकता है? आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो सिर्फ वापस के शिया सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू 4 कंट्री, मुझे आप इस समय 2 कंट्री ऐसे बता दीजिए, 2 भी छोड़ दीजिए, एक बता दीजिए जो इस समय ईरान की तरफ से एक जहाज उड़ाएगा और जाकर इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए राजी हो जाएगा। थ्योरेटिकल कोई एक नाम मिडिल ईस्ट में, कोई एक नाम जनरल बख्शी, कोई एक नाम जो सच में ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई मैं हूं तेरे साथ। अच्छा देखिए, बहुत जुलाई में तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा था कि साहब हमको एक इस्लामिक जो है अलायंस बनानी पड़ेगी इजराइल को आड़े हाथ लेने के लिए। ठीक है, वो लेकिन महज गीदड़ भभकी दी है। अब उन्होंने सितंबर में जब हमले शुरू हुए हिजबुल्लाह पे, तो उन्होंने फिर कहा कि साहब ग्लोबल अलायंस होनी चाहिए, और वो इजराइल की सरकार को नाज़ी और क्या क्या गालियां दे रहे थे कि इनको रोकने के लिए पूरी ग्लोबल अलायंस होनी चाहिए। तो अब देखने की बात यह है कि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है, वो भी चौधरी बनना चाहता है, इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा बनना चाहता है, लेकिन सस्ते, इसीलिए तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। हालांकि हम बार बार ये सोचते हैं कि क्यों कोई भी मुल्क जो है अपने आप को इस तरीके से बर्बाद कर दे, लेकिन इजराइल ने जब ये कह दिया है कि रेपरकशंस के लिए रेडी रहें, तो हमें देखना होगा कि हालात कितने और ये लोग बदतर करके छोड़ेंगे। आप देखते रहिए UCT ने।